जय गुरुदेव। जय गुरुदेव वचन। स्वामी जी ने कहा, जो तकलीफ आने वाली है वह वर्णन से परे है। दुनिया के मनुष्यों को सबक मिल जाएगा, सब फक रह जाएंगे कि क्या हो गया। नवंबर 1991। महात्माओं की भाषा देर से समझ में आती है। बाबा जी अपील करके, प्रार्थना करके सबको अपना संदेश दे रहे हैं कि शाकाहारी हो जाओ, जीवों पर दया करो। कुदरत नाराज है, उसके नियमों के विपरीत चलोगे तो वो पीस डालेगी। मालिक को याद करोगे तो तकलीफों की आंधी जो आने वाली है बगल से निकल जाएगी, वरना उसकी चपेट में आ गए तो तुम्हारे चिथड़े उड़ जाएंगे। 24 दिसंबर 2008। साधक, अभ्यासी, प्रेमी एक दूसरे की संभाल करते हैं। जब एक सत्संगी दूसरे को बताए कि तुम बुरे रास्ते पर जा रहे हो तो उसको छोड़ देना चाहिए। सत्संगी की बड़ी मदद मिलती है। साधक की तो बात ही और है। गुरु शब्द को याद करोगे तो माया अपना जाल फैलाएगी नहीं। आप सत्संगियों से भी पर्दा रखते हो, साफ बात नहीं करते, और गुरु से भी पर्दा रखते हो, सच नहीं कहते हो, छिपा लेते हो, इसलिए साधन में कठिनाई होती है। कहा है कि दाई से पेट क्या छिपाना और डॉक्टर से रोग क्या छिपाना। गुरु हमारी ही तरह से रहते हैं, खाते पीते हैं, चलते फिरते हैं, पर वह जानते हैं सब कुछ। जब अंतर में उधर चलोगे तब तुमको उनकी शक्ति का एहसास होगा। आप हरदम दर्शन के लिए भागते हो, जब दर्शन का समय होता है तो इधर उधर देखते हो। आप मेरी तरफ देखो, मैं आपको देखूं। एक डॉक्टर भी इंसान होता है। जब वो अस्पताल में रहता है तो उसका सारा ध्यान मरीजों पर रहता है, लेकिन जब वो घर आता है तो वह भी औरों की तरह से अपने परिवार में रहता है, खाता पीता है, बोलता चलता है, हरदम डॉक्टरी औजार नहीं लिए रहता। इसी तरह से महात्मा दर्शन देते हैं, दर्शन करते हैं, पर उसके बाद वो भी आप ही की तरह से खाते पीते हैं, आराम करते हैं। ये आपको सोचना चाहिए। आप 24 घंटे खड़े रहो कि हम दर्शन के लिए आए हैं, तो यह ठीक नहीं है। आज जो अव्यवस्था फैली है उसका कारण है कि काम में कमी आई। इसी से माहौल ऐसा हो गया। सब अपना अपना काम करते हैं, अपनी जिम्मेदारियां समझते हैं। तो मानव धर्म रहता तो अध्यात्म आने में इतनी कठिनाई न होती। हम लोग अपना काम पूरा नहीं करते, इसलिए विकार उत्पन्न हो गए, दिल के टुकड़े हो गए, मेल मिलाप नहीं होता। इरादा पक्का रखो कि भजन करेंगे। पक्का इरादा रखकर भजन करोगे तो मन लगेगा। समझकर सत्संग सुनोगे और फिर भजन पर बैठोगे तब मन महीन होगा। मन महीन होने का मतलब वह निर्मल होगा। जुलाई 1999। जो भक्ति देखा देखी संतों के निकट रहकर होती है वह सर्वदा कच्ची होती है। देखा देखी भक्ति वहीं तक ठहरती है जब तक संत सदगुरु कुछ कहते नहीं। जिस दिन गुरु ने ताड़ा उसी दिन से गुरु का साथ छोड़ देता है। साधक तो दूर रहा, जो पूजा संसारी प्रथम में करता था वह भी छोड़ देता है। मन इतना अभक्त और मोटा हो जाता है कि गुरु का कोई बोल अच्छा नहीं लगता। देखा देखी प्रेम व सेवा करता था तथा गुरु दरबार में हाजिरी देता था। अब सब इस प्रकार हो गया कि जैसे इसने कभी संतों का साथ किया ही नहीं और सत्संग सुना ही नहीं। अभक्त से सदा होशियार रहना। अगस्त 1978। आप लोग किसी की बुराई मत करो। हम बुरे तो सब बुरे और हम अच्छे तो सब अच्छे। मोटी बात, हमारी बुराई दूर हो जाएगी तो सबकी हो जाएगी, और हमारी बुराई दूर नहीं हुई तो सब में बुराई। हम में अच्छाई आ जाएगी तो सब में आ जाएगी। वह रास्ता अपनाना है कि हम अभी अच्छे हो जाए और दूसरे भी अच्छे हो जाए। हम भी अच्छे लगे, दूसरे भी अच्छे लगे। जब आप खुद को अच्छा लगने लगोगे तो दूसरे भी आपको अच्छे लगने लगेंगे। तब आपको वो भी अच्छे लगेंगे और आपको आप अच्छे लगने लगेंगे। जिस गुरु से नामदान मिला है वही वक्त के गुरु हैं, उनका ही ध्यान और अंतर बाहर करना है। आज का वक्त जो चल रहा है बड़ी मुसीबत का है। गुरु महाराज सुनाया करते थे कि देखो बच्चों, जब मुसीबत का वक्त आए तो भजन खूब करो। जय गुरुदेव मंदिर का देवता बहुत तेज है, शुद्ध मन से मांगोगे तो वह देगा। दिन भाव होना चाहिए। तुम शाकाहारी हो जाओ तभी बरकत ले सकोगे। मालिक की भक्ति करना गोया तन और मन को रेतना और पिसना है। केवल भक्त है इस काम को खुशी खुशी कर सकते हैं, जो अभक्त है वह नहीं कर सकता। रोने का फल होता है। कहने का यह है कि रोने से कितना लाभ हुआ। गुरु मिले, रास्ता मिला, भजन में लगाया। जिसने भजन किया सब रोए। जिन पाया तिन रोए। ऐसा प्रेमी होना चाहिए। नामदान देने के बाद मैं किसी को भी भूलता नहीं हूँ, बराबर याद करता रहता हूँ। आप भी बराबर मुझे याद करते रहा करो।
अगर मैं भूल जाऊंगा तो आपकी वक्त पर मदद कौन करेगा? जब देश में हमारे प्रेमियों की तादाद 10 करोड़ हो जाएगी, उसके उनके बच्चे भी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, वह बच्चे भी हमारे ही होंगे। उस समय आग पानी में कूदा कर एक परीक्षा ली जाएगी। जो खरे उतरेंगे उनको एक विशेष आदेश दिया जाएगा। वह क्या करेंगे वो वक्त बताएगा। शब्द की कमाई से हार गए, दुनिया की कमाई में लग गए। सूरज शब्द की साधना में तो लगे रहते हैं, लेकिन पूरी ताकत नहीं लगाते। कमाई ऐसी करो जिससे पार चले चलो। लगे तो रहते हैं, लेकिन पूरी ताकत नहीं लगाते। कमाई ऐसी करो जिससे पार चले जाओ। घर जाने की किसी की तैयारी नहीं, कोई घर जाने के लिए नहीं चीख रहा। परमात्मा को प्राप्त करने की तुमको चाह ही नहीं है। हम जोर देकर आपसे कह रहे हैं, एक बार मेहनत कर लो। दरवाजे पर बैठकर अपने जीवात्मा को जगा लो। इस पर तो कोई जोर देता नहीं। तू झूठी बात करता है। अपना तो रोना यही है, आप कुछ करते ही नहीं हो। भजन से ही मन महीन होगा और दुख तकलीफें जाएगी। इसलिए जब जब मौका मिले भजन करना चाहिए। रात्रि में प्रार्थना करने के बाद भजन की अवस्था में सो जाओ। प्रातःकाल उठने पर मुंह हाथ धोकर एक दो प्रार्थना करो, फिर सुमिरन ध्यान भजन पर बैठ जाओ। मन जब रुकेगा तब भजन अच्छा होगा। महात्मा किसी के नुकसान की बात नहीं करते, वह तो सबके हितैषी होते हैं, सबको अपना समझते हैं, सब में कल्याण के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। दुनिया में वह किसी का अहित नहीं करते, सबकी भलाई के लिए चिंतित रहते हैं। संसार का रुख विनाश का है, आगे समझ में आएगा। परिवर्तन होगा, फिर धार्मिक लोग बचेंगे और धर्म चर्चा होगी। सूरत को जगाकर निज घर पहुंचाना असली मानव धर्म है। महात्माओं से नामदान मिल जाना बहुत बड़ा सौभाग्य है। जय गुरुदेव।